दोस्तों वैसे तो हमारी पृथ्वी पर 5 महासागर स्थित हैं, जिनके नाम प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर एवं हिंद महासागर है। दोस्तों आज हम जानेंगे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े महासागर अटलांटिक महासागर के बारे में। ऐसा माना जाता है कि इसका नाम यूनान एटलस गॉड के नाम से जाना जाता है तथा इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का एक बड़ा भाग महासागर से घिरा हुआ है, जिसमें न जाने कितनी नदियाँ, तालाब एवं झील सम्मिलित है। तालाब या झील को छोड़ दे तो पृथ्वी का कुल जलाशय आपस में जुड़ी हुई है, जिसे विश्व महासागर कहा जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है हम धरती के 1/3 हिस्से में ही रहते हैं, बाकी का पूरा पृथ्वी जल से घिरा हुआ है, जिसमें केवल पानी ही पानी है, यानी कि महासागर है। पूरी सौर मंडल में पृथ्वी ही हमारी ऐसी ग्रह है जहां पर महासागर मौजूद है, जो पृथ्वी का लगभग 70.8% भाग में फैला हुआ है। दोस्तों क्या आपको पता है हमारे पृथ्वी में पानी कितना है? इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे विश्व की महासागरों का क्षेत्रफल लगभग 3.66 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो कि मंगल ग्रह के क्षेत्रफल का 2 गुना और हमारी चाँद के क्षेत्रफल का 9 गुना है। दोस्तों वैसे तो आप जानते ही होंगे हमारे पृथ्वी में 5 महासागर मौजूद हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, जिसमें से अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। अटलांटिक महासागर जो कि पूरे पृथ्वी पर 25% भूभाग पर फैला हुआ है। यह महासागर जुरासिक पीरियड के दौरान ही निर्मित हुआ था और इसका आकार अंग्रेजी के एक अक्षर 8 की तरह दिखाई देता है। पहले से माना जाता था कि इस महासागर में पहले बहुत सी दुर्घटनाएं होती थी। यह महासागर लोगों में भय पैदा करता है, जिसकी वजह से सी ऑफ डार्कनेस यानी अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों यह महासागर प्रशांत महासागर के आधे हिस्से से थोड़ा ही ज़्यादा है। इस महासागर में 5 महाद्वीप है, जिसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका एवं उत्तरी अमेरिका, साथ ही 133 कंट्रीज और टेरिटरीज इस महासागर की सीमा को बनाती हैं। नॉर्थ में यह महासागर आर्कटिक महासागर से मिलता है, तो वहीं साउथ में अंटार्कटिका महासागर से मिलता है। दोस्तों अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो उत्तर में बेरिंग जगडमरू की मध्य से लेकर दक्षिण में कोस्टल लैंड तक इसकी लंबाई 20,496 किलोमीटर है। अगर गहराई की बात की जाए तो अटलांटिक महासागर का औसतन गहराई 3,924 मीटर है और इसकी अधिकतम गहराई 8,484 मीटर है। दोस्तों वैसे तो इस महासागर में 19 गर्त मौजूद हैं। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त द प्यूर्टो रिंग ट्रेंच है, जो कि अटलांटिक महासागर के उत्तर में स्थित है, जिसकी गहराई 920 मीटर है और लंबाई 800 किलोमीटर है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित मरियाना ट्रंच के बाद दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा गर्त है। अटलांटिक महासागर में दुनिया के सभी महासागरों से मछलियों की प्रजाति अधिक पाई जाती हैं, जिसमें से डॉल्फिन से लेकर सी टेटल तक बहुत से एनिमल पाए जाते हैं, जैसा कि सी लॉयल, हम्बुक बेल, कैटफिश, पेंगुइन और ढेर सारे शार्क की स्पीसीज यहाँ पाई जाती है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली टारकोन मछली, जो कि बेहद खतरनाक मछली है, इन्हीं दोनों महासागरों में पाई जाती है। दोस्तों आपको यह भी बताता चलूँ कि आइसलैंडर, जो कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अटलांटिक महासागर को क्रॉस कर नॉर्थ अमेरिका के ज़मीन पर पहली बार कदम रखा था। दोस्तों इस महासागर में अंडर वाटर रेंज है, जो मिड अटलांटिक रिज के नाम से भी जाना जाता है। यह रिज एडिस माउंटेन रिज से 2 गुना चौड़ा है और आइसलैंड से लगभग 1000 मील दक्षिण तक फैली हुई है। अटलांटिक महासागर में बहुत सारे आइलैंड भी है। इनमें से कुछ के नाम तो बहुत ही फेमस है, जिसे आपने ज़रूर सुना होगा, जैसे कि बाहमस, कैनरा आइलैंड, एजास और ग्रीन आइलैंड। दोस्तों आपको यह भी बताता चलूँ कि ग्रीन आइलैंड केवल अटलांटिक महासागर का ही नहीं, इवन पूरे पृथ्वी का लार्जेस्ट आइलैंड है, जबकि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड पपुआ न्यू गिनी आइलैंड है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। दोस्तों इस महासागर का पानी 28 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है, जबकि पोलर रेंज के निकट इसका टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है।
अटलांटिक महासागर में 2 खास जलमार्ग स्पेन और मोराको है, जो कि जुब्राल्टर, जेल-डब्रू मध्य और तुर्की में बोस्फोरस। दोस्तों, अटलांटिक महासागर में कुछ बड़े शिप ओर्स नीदरलैंड का ओटरडैम, जर्मनी का हैम्बर्ग, यूएसए का न्यूयॉर्क और अर्जेंटीना का व्लाडोडिस और पलामा का कोलोन शामिल है। दोस्तों, इस महासागर के किनारे कुछ बड़े शहर स्थित हैं, जैसे कि यूएसए का मायामी, ब्राज़ील का साओ पोलो, अफ्रीका का कैप टाउन, यूके का लंदन और आइसलैंड का रिक्जाबे शहर के में कुछ विख्यात शहर स्थित हैं। दोस्तों, आपको यह भी बताता चलूँ कि इस महासागर को प्यासा महासागर भी कहते हैं, क्योंकि इस महासागर में दुनिया की कुछ बड़ी नदियाँ जैसे कि अमेज़न रिवर, मिसिसिपी, कांगो रिवर और नाइजर ऐसे ही कुछ बड़ी नदियों को अपने अंदर समाये हुए हैं। इसकी वजह से इस महासागर को एक प्यासा महासागर भी कहा जाता है। साथ ही अटलांटिक महासागर में अन्य महासागरों की तुलना में ज्वार सबसे ज़्यादा आता है, यानी कि इस महासागर में तकरीबन 50 फीट तक ज्वार उठते हैं। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए यह भी बताता चलूँ कि पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक ऐसी जगह है जहां बड़े बड़े आइसबर्ग यानी बर्फ की विशाल चट्टानें हैं। दोस्तों, 15 अप्रैल 1912 को दुनिया के सबसे बड़े आलीशान जहाज टाइटैनिक इसी हिस्से में एक विशाल हिम से टकराकर 2.5 घंटे के बाद डूब गया था। वैसे ही अटलांटिक महासागर में एक ऐसी जगह है जिसका नाम बरमुंडा ट्रायंगल या बरमुंडा त्रिभुज कहा जाता है, और यह त्रिकोण उत्तरी पश्चिमी महासागर में स्थित है, जिसके रहस्यों से आज तक कोई पर्दा नहीं उठा पाया है। इस ट्रायंगल के एरिया में आते ही हवाई जहाज या कोई भी चीज़ हो इस जलाशय में विलीन हो जाते हैं। न जाने कई सारे जहाज़ों को इस ट्रायंगल ने निगल लिया है। दोस्तों, इन सब रहस्यमयी जानकारियों को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।